नमस्कार बच्चों, पढ़ाई का काम फिर से जारी किया जाए। इससे पहले हमने हिस्ट्री के बारे में कुछ कहा था। इंग्लिश का एक पोएम दिया जा चुका है। दूसरे पोएम की चर्चा आज हम कर रहे हैं। 7 पोएम के बारे में हमने कहा था। दूसरा पोएम जैसा देख सकते हैं आप, ओड ऑन सोलिट्यूड, ये आपके लेसन का नाम। ओड ऑन सोलिट्यूड, पोएट का नाम देखिए अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप, ये पोएट का नाम है। ओड ऑन सोलिट्यूड, ये आपकी कविता का नाम है। सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि ओड ऑन सोलिट्यूड का मतलब क्या हुआ। आखिर ओड का मतलब होता है गीत और सोलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। मतलब अकेला कोई व्यक्ति यदि कोई गीत गाता है तो उसी को ओड ऑन सोलिट्यूड कहते हैं। वैसे गीत समूह में भी गाई जाती है, 5-6 लोग मिल करके भी एक साथ गीत गाते हैं। तो वैसा जो गीत है वो ग्रुप सॉन्ग होता है, समूह वाला गीत होता है। लेकिन यहाँ पर अकेला कोई व्यक्ति यदि गा रहा है, कहीं सुनसान जगह पर एकांत में कहीं गा रहा है, उसको ओड ऑन सोलिट्यूड कहते हैं। अलेक्जेंडर पोप, ये देखिए पोएट का नाम लिखा हुआ है। क्या है कविता, जरा सा ध्यान से देखिएगा। किताब हमने कहा था जब आप मेरा वीडियो देखना शुरू करें तो साथ में किताब भी आप रखिए। लेकिन बच्चों की एक कमजोरी होती है, किताब रखते नहीं है। किताब से पता नहीं कैसा एलर्जी है लोगों को, कौन सा गुनाह में समझते हैं इस बात को। किताब आपका वास्तविक मित्र है। दोस्ती करना है तो किताब से कीजिए। किताब कभी धोखा देने वाला नहीं है। आपके साथ ही धोखा देंगे, मुसीबत में साथ नहीं देंगे, लेकिन किताब हमेशा आपके साथ रहेंगी। हमेशा यह साथ देने वाली चीज है। तो पुस्तक से दोस्ती कीजिए, पुस्तक को अपना मित्र बना लीजिए। पंक्तियों को जैसा आप देखें, हो सकता है बोर्ड में आप, चूंकि मैं समझता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो किताब खरीदते ही नहीं है और दूसरी तीसरी चीजों में रुपये बर्बाद करें, लेकिन किताब में नहीं खर्च करेंगे। तो किताब आपके पास शायद नहीं है, इस वजह से हमने बोर्ड पर लिख दिया पोएम को। और बोर्ड पर लिखने का मतलब है कुछ दिक्कत आपको हो सकता है, इसलिए हमने कहा किताब को आप साथ में रखिए। बोर्ड पर बहुत सारी बातें साफ साफ हो सकता है न दिखता हो। किताब की पंक्तियां आप देखिए, यहाँ बोर्ड पर भी हेल्प लेंगे आप। यहाँ देखिए पंक्ति हम शुरू कर रहे हैं। हैप्पी द मैन होज विश एंड केयर, ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड। कवि क्या कहता है कि वह व्यक्ति हैप्पी है, वह व्यक्ति खुश है, वह सुख का अनुभव करता है जिसके पास आशीर्वाद होता है, कृपा होता है भगवान का, जिसके पास चिंताएं नहीं होती है। केयर में से यहाँ पर चिंता हो रहा है, विश माने समझ सकते, कामनाएं इच्छाएं होती है। तो वह व्यक्ति हैप्पी होता है, खुश होता है, जिसके पास चिंताएं नहीं होती है, जिसके पास कुछ और है। देखिए ए फ्यू, ये देखिए फ्रेज है एक, ए फ्यू थोड़ा सा। पैटर्नल एकर्स बाउंड, पैटर्नल माने होता है पैतृक। वह व्यक्ति खुशी रहता है, उस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती जिसके पास एकड़ माने समझ है, जिसे हिंदी में हम एकड़ कहते हैं, जमीन। जिसके पास कुछ एकड़ जमीन है, लेकिन कैसी जमीन? पैटर्नल। पैटर्नल माने पैतृक, जिनके माता पिता कुछ जमीन अपने बच्चों के लिए छोड़कर चले गए, उसी को पैटर्नल कहते हैं। तो वह व्यक्ति सुखी होता है, वह व्यक्ति हैप्पी होता है, खुश होता है, जिसके पास कुछ पैतृक भूमि होती है। और क्या सो देखिए, कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर। नेटिव माने होता है वह स्थान जहां आपका जन्म होता है, जन्मभूमि को नेटिव कहा जाता है।
तो अपनी जन्मभूमि पर जो स्वतंत्र रूप से सांस ले सकता है, इन हिज ओन ग्राउंड, अपनी भूमि पर छोटी सी झोपड़ी भी है, वहां यदि वह स्वतंत्र रूप से सांस लेता है तो सुख की प्राप्ति होती है। किराए के मकान पर जो लोग रहते हैं उसको सुखी तो मिलता है, कब बात सुनना पड़े कहना मुश्किल है, लेकिन अपनी यदि भूमि है, झोपड़ी भी है, तो सुख की प्राप्ति होती है। इससे कहते अपनी भूमि पर जहां जन्म लिया वहां यदि स्वतंत्र रूप से सांस लेता है तो सुख की प्राप्ति मिलेगी, वह आदमी हैप्पी होगा। हुज हर्ट्स विथ मिल्क, हर्ट्स मीन्स होता है मवेशी, वह व्यक्ति हैप्पी है जिसकी मवेशी दूध देने वाली होती है, दुधारू पशु है, दुधारू पशु जिसके पास है वो आदमी क्या है, हैप्पी है। हुज फील्ड विथ ब्रेड, फील्ड माने समझते हैं मैदान, लेकिन यहाँ पर फील्ड माने खेत, जिसकी भूमि जो है, जिसकी खेत जो है वह ब्रेड देता है, ब्रेड माने रोटी नहीं, ब्रेड माने हो गया भोजन का एक साधन, माने उत्पादन जिसकी भूमि पर होता है, फसलों का उत्पादन जिसकी भूमि पर, उपजाऊ भूमि, सीधे से अर्थ हो गई उपजाऊ भूमि, वह व्यक्ति हैप्पी है जिसकी भूमि उपजाऊ है, जो खाने के लिए रोटियां देता है, माने अनाज देता है। हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ अटायर, फ्लॉक माने होता है भेड़ का समूह, भेड़ का जो झुंड है, सप्लाई माने पूर्ति करना, वह व्यक्ति हैप्पी है जिसकी ये भेड़ के जो समूह है, मवेशी जो है, पशु जो है, पूर्ति करते किसी का, अटायर, अटायर माने होता है ऊनी वाला वस्त्र, तो ऊनी वाला वस्त्र जो देता है पहनने के लिए कपड़े की आपूर्ति जहां से होती है, वैसे पशु यदि उसके पास है वो आदमी हैप्पी होगा। अगली लाइन जैसा देखिए, हुज ट्रीज इन समर एल्ड हिम सेड, ट्री माने पेड़, आप समझ रहे हैं, जिसके पेड़ गर्मी के दिनों में छाया देता है तो वो आदमी हैप्पी होगा। पेड़ है लेकिन छायादार पेड़ है, ऐसा नहीं कि पेड़ है लेकिन पत्तियां उसमें नहीं है, छाया ना देता हो, तो वैसे पेड़ से सुख की प्राप्ति होती नहीं है। छायादार पेड़ होनी चाहिए, लेकिन गर्मी में जो हमको छाया दे सके, क्योंकि गर्मी में लोग छाया चाहते हैं धूप की रोशनी से बचने के लिए, तो वैसे पेड़ यदि उसके पास है तो हैप्पी मैन होगा। और क्या होगा, इन विंटर फायर, विंटर जाड़े का मौसम, जाड़े के मौसम में फायर माने आग, आग देता मतलब साफ हो गया, वैसा पेड़ जिससे लकड़ियां हमें प्राप्त होती है, और लकड़ी को जला करके हम आग प्राप्त करते हैं, तब तो सुख की प्राप्ति होगी ना। ब्लेस हु कैन अनकंसेंटेडली फाइंड, ब्लेस मैंने समझ सकते हैं आशीर्वाद होता है, कृपा दृष्टि होती है, जिस पर भगवान की कृपा दृष्टि है, और जो चिंताओं से मुक्त है, अनकंसेंटेडली मींस चिंता से मुक्त, जो चिंता से मुक्त आदमी होता है वही आदमी हैप्पी होता है। आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे, अवे माने गुजरना, जिसका समय गुजरता है किस प्रकार, प्रत्येक घंटा, आवर मींस घंटा समझ रहे हैं, डेज माने प्रत्येक दिन, ईयर्स माने प्रत्येक साल, जिसका घंटा प्रति क्षण दिन और साल सावधानी पूर्वक सरलता पूर्वक गुजरता होगा, अच्छे तरीके से गुजरता होगा, वही आदमी हैप्पी हो सकता है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, शरीर कैसा हो तो स्वस्थ हो, हेल्दी, हेल्थ लिखा हुआ है, स्वस्थ माने स्वास्थ्य उसका अच्छा रहना चाहिए। पीस इन माइंड, और दिमाग में शांति होनी चाहिए, दिमाग जिसका शांत रहता है वही मानो हैप्पी होता है, क्वाइट बाय डे, और ऐसा प्रत्येक दिन होना चाहिए। समझ में बात आ गई होगी। वैसा व्यक्ति हैप्पी है जिसके पास कुछ पैतृक भूमि है, जो अपने जन्म स्थल पर स्वतंत्र रूप से सांस ले पाता है, जिसके मवेशी दूध देते होंगे, जिसका खेत अनाज की आपूर्ति करता है, जिसकी पशुओं का झुंड जो होता है कपड़े की आपूर्ति करता, उन्हें वस्त्र देता है, जिसके पेड़ गर्मी के दिनों में छाया देता हो और जाड़े के मौसम में आग की आपूर्ति करता हो, माने लकड़ियां देता हो आग जलाने के लिए, जिसके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है, भगवान की कृपा दृष्टि जिस पर होती है,
जिसका प्रत्येक घंटा, प्रत्येक दिन, प्रत्येक साल सरलता पूर्वक गुजरता हो, जिसका शरीर स्वस्थ हो, जिसके मन में शांति होती हो, वही मानव क्या होता है? हैप्पी होता है। आगे जैसा नेक्स्ट पेज को उलट करके देखिए। फर्स्ट पेज हमने कहा, दूसरे पेज में बैक में देखिए, पलट करके देखिए, पन्ने को उलट कर देखिए, पीछे कुछ और बातें लिखी हुई होगी। क्या कह रहा है कवि? जैसा ध्यान से देखिएगा। साउंड स्लीप बाय नाइट। साउंड माने समझते हैं आवाज, स्लीप माने सोना, और नाइट माने रात। रात में लोग सोते हैं, लेकिन शब्द है यहाँ साउंड, और साउंड माने आवाज होता है। तो रात में जो सोते हैं तो क्या सोते समय आवाज आनी चाहिए? बहुत सारे लोग रात में खराटा भरते हैं, खर खर की आवाज आती है मुंह से, तो वो कह रहा है कवि क्या? जी नहीं। इसीलिए हमने पहले कहा था ये कविता है भैया, और कविता में अर्थ कुछ बदलते हैं। डिक्शनरी वाला केवल अर्थ देखिएगा तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, उल्टी सीधी बातें हो जाएगी। साउंड माने आवाज होता है, लेकिन ये आवाज नहीं कर रहा है। रात में सोते समय आवाज लिख ले मुंह से खराटा भरे तो बेकार वाली बात हो जाएगी। साउंड स्लीप बाय नाइट, रात में जिसको गहरी नींद आती हो सो कह रहा है कवि। साउंड स्लीप, अच्छी नींद आनी चाहिए। कब? रात्रि में। वह आदमी हैप्पी है। हर कोई कहता है, डॉक्टर से जाके पूछिए, डॉक्टर कहेगा वह आदमी स्वस्थ है जिसको अच्छी नींद आती है। तो साउंड स्लीप बाय नाइट, रात में अच्छी नींद आनी चाहिए। स्टडी एंड ईज टुगेदर मिक्स। टुगेदर माने साथ में। साथ में क्या होना चाहिए? अध्ययन भी करना चाहिए। केवल सोने से काम नहीं होगा, स्टडी भी करना चाहिए, अध्ययन पढ़ने लिखने का भी काम होना चाहिए। स्वीट रिक्रिएशन, स्वीट माने मधुर होता है, रिक्रिएशन, क्रिएशन माने निर्माण, रचना, रिक्रिएशन माने पुनर्निर्माण। अच्छी चीजों का निर्माण आदमी को करना चाहिए, रचनाएं होनी चाहिए, लिखने का कुछ काम करना चाहिए। एंड इनोसेंट which most does please with meditation, और मानव को मेडिटेशन भी करना चाहिए। माने चिंतन करना, मनन करना। चिंतन माने चिंता नहीं, मनन करना। साधु संत महात्मा जो योग करते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। माने मन ही मन, आत्मा में कुछ बातों का मनन करना चाहिए, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। तो ऐसा काम भी मानव को करना चाहिए। अंतिम पैराग्राफ, अंतिम स्टेंजा में कवि ने अपने दुखों की चर्चा किया है। क्या कहता है कवि? जैसा ध्यान दीजिए। Thus let me live unseen unknown। कहता है दस, इसलिए इस प्रकार। कहता है दस लेट मी लिव, हमें जीने दीजिए। लिव माने जीना, हमको जीने दीजिए, रहने दीजिए। लिव माने रहना भी होता है। हमें रहने दीजिए या जीने दीजिए। कैसे? अनसीन, अदृश्य होकर के। सीन माने दिखना, अन माने नहीं। जहां कोई हमें देख ना सके वैसे जगह पर मुझे जीने दीजिए। अननोन, जहां मुझे कोई नहीं जान पहचान सके वैसे स्थान पर कवि रहना चाहता है। सुनसान जगह पर रहना चाहता है, जहां कोई देखने वाला न रहे, जहां कोई पहचानने वाला न रहे। अननोन, अज्ञात अवस्था में रहना चाहता है। 10 फ्रॉम द वर्ल्ड, कहता सारी दुनिया से दूर वो रहना चाहता है। एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई, वैसे स्थान पर मैं जीना चाहता हूं, वैसे स्थान पर मैं बनना चाहता हूं जहां कोई हमको देखने वाला न रहे, एक पत्थर भी हमको गवाही देने वाला न रहे कि मैं कहां पड़ा हुआ हूं। वैसे सुनसान जगह पर कभी जीना और मरना चाहता है ना। तो ये हो गई आपकी कविता। अब देखिए इसमें है क्या बाबू, कवि अपनी इच्छा को प्रकट किया है और सुनसान जगह पर जीना और मरना चाहता है। फार अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, सारी दुनिया से दूर। अब जैसा इसका समरी कहीं कहीं ऐसे पूछा तो नहीं जाता, लेकिन पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आप जैसा देखिए, अब इतनी बातों की यदि आप समझ गए होंगे तो सारे क्वेश्चन आपके बन जाने चाहिए।
सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। ये पोनोरमा देख रहे हैं ना, पोनोरमा की ओरिजिनल जो बुक है उसी से मैं पढ़ा रहा हूं, और उसके सारे क्वेश्चन आंसर को आपको बना लिया जाना चाहिए। सारे क्वेश्चन आंसर आपसे बन जाने चाहिए। जैसा क्वेश्चन, जैसा कुछ क्वेश्चनों की चर्चा, उनकी हल्की सी बात हम करें। हु इज ए हैप्पी मैन? हैप्पी मैन कौन है? आपका आंसर होगा द मैन हु हैज ए फ्यू एकर्स ऑफ पैटर्नल ग्राउंड इज ए हैप्पी मैन। पैटर्नल एकर्स ऑफ ग्राउंड बाउंड इज ए हैप्पी मैन। अगला क्वेश्चन जैसा देखिए, जो इंपॉर्टेंट बात है वही हम बता रहे हैं। हु गिव्स हिम मिल्क? उसे दूध कौन देता है? आंसर देखिए आपका मिला हुआ है, हिज हर्ट्स गिव हिम मिल्क। मवेशी जो उनके वो दूध देते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट गिव हिम ब्रेड? रोटी कौन देता है? देखिए यहां फील्ड लिखा हुआ है, हिज फील्ड्स गिव हिम ब्रेड। उसके खेत खलिहान उसे रोटियां देते हैं, ये देते हैं अनाज। अगला कहता फ्रॉम वेयर डज ही गेट ए क्लॉथ? कपड़े कहां से प्राप्त करते हैं? आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द पोएट द हैप्पी मैन टेक हिज अटायर और क्लोथ फ्रॉम फ्लॉक्स। मवेशियों को समूह से वो कपड़े प्राप्त करते हैं।